अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, खुशामदीद कहती हूँ आपको एक अच्छे से प्यारे से खूबसूरत से नए व्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत भरपूर अंदाज में जी रहे होंगे, जीने की कोशिश कर रहे होंगे। इतने लोग हमारे इर्द गिर्द किसी परेशानी, किसी मुश्किल, किसी बीमारी में मुब्तला है। दुआ है उन सब के लिए कि अल्लाह पाक उनकी तमाम परेशानियाँ, तमाम मुश्किलात हल फरमाए और वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे भरपूर तरीके से जी सकें। आमीन। आज मैं बना रही थी सिंधी बिरयानी तहों वाली, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर की जाए और कुछ बातें भी। खेलते खेलते पता ही नहीं चलता ना कब बहनें जुदा हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता कि कब किस दिन कहाँ पे चले जाना है। कोई किसी शहर के किसी कोने में बैठी होती है और कोई किसी मुल्क के किसी कोने में बैठी होती है, और फिर जब मिलना होता है इतनी देर के बाद और दिल बहुत उदास हो जाता है। मैं तो पता नहीं किस तरह की हूँ, मेरा दिल फटाफट से उदास हो जाता है और मुझे बहुत शदीद रोना आता है। आज मुझे अपनी बहनों की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि जब भी हम घर में बिरयानी बनाते थे ना, तो हम आधी रात को बनाते थे। और आधी रात को बिरयानी बनाने का कुछ सीन भी इस तरह का होता था कि सारे सूखे होते थे और हमें अचानक से भूख लग जाती थी, और जब भी सोचते थे यही सोचते थे क्यों ना बिरयानी बनाई जाए, और आधी रात को बिरयानी बना के साथ बातें करती थी, साथ मूवी लगाती थी। मैंने कभी बिरयानी घर में नहीं बनाई थी। हमेशा जब भी घर में कोई चीज़ बनाने की बारी आती थी ना, मैं कहती थी मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। तो ये सच्ची बात थी कि मुझे कुछ बनाना नहीं आता था। मैंने जो भी सीखा मैंने ससुराल में आकर सीखा। घर में मैं एक बिल्कुल नकम्मी टाइप की लड़की थी, जो कि अपनी बहनों में छोटी थी। लेकिन शादी करके जब मैं ससुराल आई तो मैं यहाँ की पहली बड़ी बहू थी, और यहाँ पे आते ही मेरे ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारियाँ थी। मुझे हर काम करना आना चाहिए था, मुझे वेल मैनर होना चाहिए था, जो कि मैं इतनी समझदार नहीं थी, क्योंकि मेरी आपियाँ मेरे से बड़ी थी और मैं अपने सारे घर में से छोटी थी, और अकल के अंदर भी मैं छोटी ही थी। लिहाजा लेकिन कोई मसला नहीं है, इंसान जब शादी करके आता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको चीज़ें करनी आ जाती है। फिर मुश्किल नहीं होता तब तक जब तक आप उसको समझना नहीं चाहते। जब आप उसको समझना चाहते हैं तब सारी चीज़ें आसान से आसान होती जाती हैं। मैंने सब सीखा। स्टार्ट में मुझे लगता था कितना बोरिंग काम है, क्या करना है, कितने गंदे काम करने पड़ते हैं, खाना बनाना है, सफाइयाँ करनी है, इस तरह की अजीब अजीब चीज़ें करनी होती हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ अब मैं वो लड़की हूँ जिसको हर चीज़ आती है, जो एक सुघड़ सियानी बेटी है, जो हर चीज़ को मैनेज करके चलना जानती है। और ये सारी चीज़ें इंसान को आ जाती हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ अगर आप किसी को घर में लाके एकदम से उसके ऊपर बटन डाल देते हैं तब आपको ये चीज़ें नहीं समझ आती। और मेरे साथ भी सीन कुछ इसी तरह का हुआ था कि एकदम से बटन पड़ गया था और मुझे सिवाय डिप्रेशन के और कुछ नहीं हुआ था। ये लगता था कि सारा कुछ करना है और कैसे करना है। फिर आहिस्ता 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 समझ के कुछ ना कुछ इस पल्ले पड़ा कि अब सारे काम हो जाते हैं। अच्छा, पता नहीं ये सारे सुख जो होते हैं ना, हमें अपने माँ बाप के टाइम पे नहीं याद आते। ये तभी याद आते हैं जब हम ससुराल आ जाते हैं और यहाँ पे हम चीज़ें फेस करते हैं, फिर हमें पता चलता है। और हाँ, फिर बाद में ये भी रिग्रेट होता है दिल में कि काश मैं अपनी अम्मी को भी ये काम करके देती। लेकिन जब हम घर जाती है ना, तब दिल करता है अम्मी को करके दे। करती भी हैं, लेकिन तब नहीं सुकून दिया जब हम माँ बाप के घर थी। जब हम ससुराल आ जाती हैं तो तब माँ बाप का दिल में ख्याल आता रहता है, काश ये काम हमें अपनी अम्मी के घर भी आते। वहाँ माँ कहती है कि सारी उम्र ससुराल जाके यही काम करने हैं। अपने लाड मान प्यार से अपनी माँ को कह सकती है ना, अम्मी मैं काम नहीं करना, मुझे रोजा लग रहा है, या मैं स्कूल से आई हूँ, या मैं थक गई हूँ। बेशक अम्मी बीमार है, जो मर्जी है, अम्मी कभी ये नहीं कहती है कि नहीं तुम उठो, तुम करो, तुम देखो। जो लाड मान प्यार हम अपनी अम्मी को दिखा सकती है ना, वो कभी भी हम अपने ससुराल में अपनी सास को इस तरह आजादी से नहीं कह सकती कि मैं थकी हूँ या मैं काम नहीं करूंगी। ये ऐसा लाड प्यार मान हमें अपने माँ बाप के ही घर में मिलता है, और मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई जगह कोई चीज ऐसी है जो आपको बिठा के खाना खिलाए, जो आपको कहे कि तुम आज थकी हो, तुम आज कुछ ना करो, आज मैं करती हूँ। ये सिर्फ माँ ही होती है जो कहती है मेरी बेटी थक गई है, तुम कुछ ना करो, मैं करूंगी। मुझे लगता है कि दुनिया में अगर कोई सुकून की जगह है तो वो सिर्फ और सिर्फ माँ की गोद है। अल्लाह ताला सबकी माओ को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे, इतनी जिंदगी जरूर दे कि वो अपनी औलाद को कामयाब खुश खुरम देख सके। यहाँ पर जब मेरे चावल उबल चुके थे और मैंने अब चावलों के ऊपर से पानी उतारना था, इनकी तय लगानी थी, साथ में मैंने सोचा था कि मैं क्यों ना इसके साथ बिरयानी तो बना ही रही हूँ, थोड़े से दही भल्ले भी बना लूँ। मैंने साथ साथ वो भी तैयार कर लिए थे, जल्दी काम हो जाता है। जब आप ट्रेन हो जाती है ना ससुराल में आके, मोस्टली लड़कियां ट्रेन हो जाती हैं काम कर करके। तो यहाँ पे मेरी बिरयानी भी बन चुकी थी और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे कि वो रोल बनाने लग गए, और मैंने किचन की सफाई कर ली, सारा क्लीन, बर्तन गुर्तन धो के। बर्तन तो पता नहीं कहाँ से इतने इकट्ठे होते जाते हैं। जब भी आप कुछ खाना बनाती है या खाना खा के फारिग होती है ना, बर्तनों का ढेर फिर से लग जाता है। यहाँ से आप किचन साफ करके अभी बाहर जाती है, वहां से फिर से सारा किचन बर्तनों से भरा होता है। तो खैर कोई नहीं, यहाँ पे मेरा किचन भी
मैंने साफ कर लिया था, मेरा खाना भी सब कुछ तैयार हो गया था। मैंने आज बनाई थी बिरयानी, साथ में दही भल्ले और साथ में रोल, छोटी-छोटी समोसियाँ। तो उम्मीद है कि मेरा आज का आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूल